नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो युद्ध के मैदान से आ रही है। इजराइल पर अभी हिजबुल्लाह ने हमले किए हैं। हिजबुल्लाह ने शेतोला पर बरसाए हैं रॉकेट। अल मनारा पर भी किए गए हैं हिजबुल्लाह द्वारा हमले। 25 जुलाई को तीसरी बार हिजब के ये हमले हुए हैं। वॉशिंगटन में अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान से सीधे युद्ध की घोषणा कर दी है। अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में चल रहा बाइडेन ने भी इस ब्लूप्रिंट को हरी झंडी दे दी है। अरब में सबसे बड़ी जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस जंग की वजह है इजराइल का ईरानी प्रॉक्सी के चक्रव्यूह में फंस जाना। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने अब तक के सबसे बड़े हमले किए हैं और दावा यह है कि इजरायली वायुसेना का एक फाइटर जेट लेबनान में धराशायी हो चुका है। इसके बाद इजराइल ने ईरान और उसके प्रॉक्सी को खत्म करने का ऑपरेशन शुरू करने की ठान ली है। देखिए कैसे अरब एटमी बारूद के ढेर पर पहुंच चुका है और कब इस जंग की चिंगारी भड़क सकती है। हिजबुल्लाह के 5000 से ज्यादा हमले झेल चुके इजराइल का धैर्य अब टूट चुका है। हिजबुल्लाह के हमलों से उत्तरी इजराइल का 560 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा इलाका जलकर खाक हो चुका है। उत्तरी इजराइल के 90,000 से ज्यादा परिवार अपने घर छोड़कर जा चुके हैं क्योंकि रोज उत्तरी इजराइल की आबादी पर हिजबुल्लाह के रॉकेट बरस रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट यह है कि इजराइल ने अब हिजबुल्लाह और उसको शक्ति देने वाले ईरान के साथ सीधे युद्ध का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका दौरे पर हैं। नेतन्याहू ने अमेरिका के साथ युद्ध का ब्लूप्रिंट साझा किया है। नेतन्याहू के अमेरिका से लौटते ही हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। पहले चरण में लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। दूसरे चरण में इजराइल का टारगेट ईरान है। हिजबुल्लाह हर बीतते दिन के साथ इजराइल के लिए बड़ा संकट बनता जा रहा है क्योंकि हिजबुल्लाह के हमलों की रेंज और तीव्रता दोनों बढ़ती जा रही है। चौबीस जुलाई की रात और 25 जुलाई को हिजबुल्लाह ने इजराइल के किरियत शिमोना, शालोमी, शेबा फार्म्स, मेरोन, नहरिया पर रॉकेट हमले किए हैं। हिजबुल्लाह ने इन शहरों पर रूस से मिले कत्यूशा रॉकेट सिस्टम से हमले किए हैं। इसके साथ साथ हिजबुल्लाह ने गोलन पहाड़ी तक रॉकेट बरसाए हैं। उत्तरी इजराइल में किरियत शिमोना के कैंप गिबोर और एविताल के सिग्नेट बेस पर रॉकेट वर्षा की गई। हिजबुल्लाह के हमलों का बदला लेने के लिए अब तक इजरायली वायुसेना लेबनान पर हमले करके सुरक्षित लौटती रही है, लेकिन पहली बार हिजबुल्लाह ने लेबनान की वायु सीमा में घुसे इजरायली फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया है। चौबीस जुलाई की रात इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान में ऑपरेशन चलाया। इस इलाके में सितोन और तेर हारफा पर हमले किए गए।
लेकिन इजरायली वायुसेना को इन हमलों में पहली बार नुकसान उठाना पड़ा है। इजरायली वायुसेना के F-15 और F-16 फाइटर जेट बीती रात हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले करने पहुंचे। इस ऑपरेशन में दक्षिणी लेबनान पर हमले किए गए। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बमबारी की गई, लेकिन पहली बार हिजबुल्लाह का एयर डिफेंस सिस्टम से हमला किया गया। ये सिस्टम कौन सा था ये साफ नहीं है, लेकिन हमला सर्फेस टू एयर मिसाइल से किया गया है। इस हमले के बाद हिजबुल्लाह का दावा इजरायली जेट गिरा देने का है, जबकि इजराइल ने दावा किया है कि उसके सभी फाइटर जेट सुरक्षित लौट आए हैं। हिजबुल्लाह के इन हमलों के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री ने ईरान से सीधी जंग का ऐलान कर दिया है। So when Israel fights Hamas, we're fighting Iran. When we fight Hezbollah, we're fighting Iran. When we fight the Houthis, we're fighting Iran. And when we fight Iran, we're fighting the most radical and murderous enemy of the United States of America. And one more thing. When Israel acts to prevent Iran from developing nuclear weapons that could destroy Israel and threaten every American city, every city that you come from. We're not only protecting ourselves, we're protecting you. These heroes here today, the heroic soldiers of Israel. अमेरिकी कांग्रेस से नेतन्याहू ने ईरान के साथ जंग का ऐलान कर दिया है और उनके अमेरिका से लौटते ही लेबनान सहित ईरान पर हमले शुरू होने की आशंका बढ़ गई है। इजरायल ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों को पूरी तरह खत्म करना चाहता है, क्योंकि ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजरायल के सबसे बड़े एयरबेस में से एक रमात एयरबेस पर हमले करने की धमकी दी है। ये तस्वीरें इजरायल के रमात एयरबेस की हैं, जो हिजबुल्लाह ने जारी की हैं। इस बेस पर हिजबुल्लाह का सैन्य सर्वेक्षण ड्रोन 10 मिनट से ज्यादा तक मंडराता रहा और सभी सीक्रेट ठिकानों की रेकी करके लौट गया। ये रमात बेस के एविएशन फ्यूल टैंक का वीडियो है। ये बेस पर बना 109 कमांड स्क्वाड्रन हेडक्वार्टर है। हिजबुल्लाह ने इजरायल के रमात एयरबेस का कोना कोना जान और समझ लिया है। ये देख लिया गया है कि कहां विमान होते हैं और कहां उनकी मेंटेनेंस। रमात एयरबेस पर लगे आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की जानकारी भी हिजबुल्लाह ने जुटा ली है। हिजबुल्लाह यह भी जान चुका है कि इस एयरबेस पर विमानों पर लोड होने वाले हथियार और मिसाइल किस जगह रखे जाते हैं। हिजबुल्लाह चाहता तो अपने ड्रोन से इस एयरबेस पर हमला कर सकता था, लेकिन ये इजरायल के लिए चेतावनी है कि उसका कोई भी सैन्य ठिकाना हिजबुल्लाह की पहुंच से बाहर नहीं है। हिजबुल्लाह के साथ साथ हूती भी दक्षिणी इजरायल पर खतरा बनता जा रहा है। इसीलिए इजरायल ने दोनों मोर्चों पर स्पेशल टीम तैनात की है। पहली टीम को हिजबुल्लाह के हमले रोकने और लेबनान में उसके ठिकाने उड़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी टीम को यमन में हूती के मिसाइल ठिकानों पर हमले करने की जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी ओर ईरान के सुप्रीम कमांडर ने प्रॉक्सी संगठनों को पूरे समर्थन का ऐलान करते हुए कहा है कि इजरायल के खात्मे के लिए ईरान नहीं बल्कि प्रॉक्सी संगठन ही काफी है।
ईरान और इजराइल दोनों बड़ी जंग की तैयारी कर चुके हैं और नेतन्याहू की अमेरिका दौरे पर ही जंग की तारीख तय हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर खार्किव से। खार्किव में रूस ने मिसाइल हमला किया है। इस्कंदर मिसाइल से रूस ने किया है ये बड़ा हमला। यूक्रेन के 2 हथियार मेंटेनेंस सेंटर तबाह हो गए हैं।